शं वरुणः शन्नो भवत्वर्यमा शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। हम इस वेद ज्ञान की चर्चा के प्रसंग में ऋग्वेद के 10वें मंडल के 71वें सूक्त के 8वें मंत्र की चर्चा कर रहे हैं। इसका ऋषि जो है वो बृहस्पति है और ज्ञान इसका देवता है। अर्थात इस मंत्र में ज्ञान के विषय में चर्चा की गई है। मंत्र है हृदातष्टेषु मनसो जवेषु यद ब्राह्मणा संयजन्ते सखाय अत्राहत्वं विजहुर्वेद्याभिर् वह ब्रह्माणो विचरन्त्युत्वे। पीछे के मंत्रों में हमने एक बात देखी थी कि परमेश्वर ने इस संसार में रहने वालों के लिए संसार का समस्त ज्ञान प्रदान किया है, क्योंकि यह संसार मनुष्य के लिए उपयोगी है। मनुष्य इसका उपभोक्ता है, उसका जीवन इस संसार के साधनों से चलता है, तो उसे इसका ज्ञान होना चाहिए। हम जिन भी वस्तुओं को काम में लेते हैं उनको यदि हम जानते न हों, उनके हानि लाभ से हम परिचित न हों, तो हम उसका उपयोग नहीं कर सकते। इसलिए यदि इस संसार में मनुष्य या प्राणी बना है तो उसके लिए क्या उपयोगी है, क्या आवश्यक है, क्या अनुपयोगी है, इसका ज्ञान देना परमेश्वर का कर्तव्य है। क्योंकि संसार का बनाने वाला भी वही है और इस प्राणी और मनुष्य जगत का बनाने वाला भी वही है, तो इन दोनों के संबंध का ज्ञान भी उसे ही है। तो इसलिए यदि वो इन दोनों को बनाएगा तो इन दोनों के संबंध का ज्ञान भी वही देगा। इसमें अंतर कहाँ आता है कि संसार में बहुत मनुष्य हैं, बहुत प्राणी हैं और संसार भी बहुत बड़ा है और इसमें बहुत वस्तुएं हैं। संसार बड़ा है लेकिन उनकी अपेक्षा से मनुष्य या प्राणी छोटा है। तो संसार की सारी आवश्यकताएं, संसार की सारी वस्तुएं एक व्यक्ति से संबंध नहीं रखती, क्योंकि वो समस्त नहीं है। इसलिए समस्त का ज्ञान भी उसके लिए अनिवार्य नहीं है। वो उसको जितना आवश्यक है, जितनी की उसके लिए उपयोगिता है, उतना ज्ञान उसके चाहिए। तो इस सिद्धांत के कारण, इस व्यवस्था के कारण संसार में जितना भी ज्ञान है वो किसी भी एक व्यक्ति के पास न है, न संभव है। तो जब समस्त ज्ञान एक व्यक्ति के पास संभव नहीं है तो किसके पास कितना हो, तो ये उसकी आवश्यकता पर निर्भर करता है और उसकी आवश्यकताएं अलग अलग होती हैं और उसके साथ घटती और बढ़ती भी रहती हैं। तो इसलिए उसका ज्ञान भी घटता और बढ़ता रहता है। इतना ही नहीं, उसको ज्ञान प्राप्त करने के जो उपाय और साधन हैं वो भी इसी के अनुसार घटते बढ़ते रहते हैं।
एक व्यक्ति जिन परिस्थितियों में रहता है उन परिस्थितियों से वो बहुत भली प्रकार अवगत होता है, और जो उस परिस्थितियों से परिचित नहीं है, नई परिस्थितियों से यदि वहाँ आता है तो वो उन परिस्थितियों से अपरिचित होने के कारण उसका जो व्यवहार है वो ज्ञानवान की तरह नहीं होता है। यदि हम उसको सिखाते हैं तो जो उस परिस्थिति में रहने वाला है, उस परिस्थिति से आया हुआ व्यक्ति है, जितनी अच्छी तरह से वो समझ सकता है, सीख सकता है, उतना दूसरा नहीं सीखता। तो हमारे जो पुराने संस्कार, पुराना ज्ञान, पुराना संग्रह हमारे मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार में रहता है, उसके कारण से हमारी ज्ञान प्राप्ति की जो योग्यता है वो भी सबकी अलग अलग होती है। हमारे सामने परिस्थिति दो बनी। एक तो ये बनी कि हमारे पास धारण करने की योग्यता अलग अलग है, और दूसरी ये बनी कि हमारी जो परिस्थिति और आवश्यकता है वो भी भिन्न भिन्न है। हम भिन्न परिस्थितियों में हैं इसलिए हमारा ज्ञान भिन्न है, हमारी आवश्यकता उपयोगिता भी अलग है इसलिए भी भिन्न है। तो इस कारण से संसार के प्रत्येक व्यक्ति का, प्रत्येक प्राणी का दूसरे प्राणी से जो ज्ञान है वो बिल्कुल कम अधिक अलग अलग कई तरह का होता है। तो इस बात से इन मंत्रों में जो हम चर्चा में देख रहे हैं वो जो अंतर है ज्ञान प्राप्ति का वो क्या है और उनका महत्व क्या है, उनकी उपयोगिता क्या है, ये हमने पिछले मंत्रों में देखा। पिछले मंत्रों में देखा कि ज्ञान यदि समान भी दिया जाए तो भी ग्रहणकर्ता के संस्कार के कारण, शक्ति के कारण, परिस्थिति के कारण वो उतना नहीं ग्रहण कर पाता जितना दूसरे कर लेते हैं। क्योंकि ज्ञान के जो साधन पिछले मंत्र में बताए, आँख हैं, कान हैं, ज्ञानेंद्रियां हैं, वो सबको ईश्वर ने समान दी हैं। एक जैसा देखते हैं, एक जैसा सुनते हैं, एक जैसा अनुभव करते हैं, किंतु ग्रहण करने का जो सामर्थ्य है, हमारी जो शक्ति है, वो अलग अलग होने से हम उसका जो परिणाम है वो अलग अलग देखते हैं। हमने देखा था कि भाई एक कक्षा के विद्यार्थियों को गुरुजी एक तरह से ही पढ़ाते हैं, किंतु परीक्षा के परिणाम को देखते हैं तो कोई फेल हो जाता है, अनुत्तीर्ण हो जाता है, कोई प्रथम श्रेणी में, कोई द्वितीय श्रेणी में, कोई बहुत अच्छी तरह से अंक लेकर के उत्तीर्ण होता है। तो ऐसे जो ज्ञानवान लोग हैं उनके कारण से इस संसार में दो परिस्थितियां बनती हैं। एक तो जिनके पास ज्ञान है या जिनके पास पर्याप्त ज्ञान नहीं है या ज्ञान बिल्कुल कम है, नहीं है। तो ऐसे जो दो तरह के लोग इस संसार में हैं, समाज में हैं, उन दो तरह के लोगों की जो परिस्थिति है, वो उनका आपस का संबंध है, वो इस मंत्र में चित्रित किया गया है। यहां बताया गया है हृदा तष्टेषु मनसो जवेषु। कहता है कि हमारे जो योग्यताएं हैं, क्षमताएं हैं, उनको हमने भली प्रकार से संस्कृत किया है। जैसे एक बढ़ई जो है वो पेड़ की लकड़ी को लाता है, पहले उसको अपने हिसाब से काटता है, चीरता है, फिर उसको जोड़ता है, उसके अंदर सफाई लाता है, उसको घिसता है। तो वैसे ही जो ज्ञान वाले लोग हैं, जिनको ज्ञान प्राप्त करना है, वो जब ज्ञान प्राप्त करते हैं तो वो ज्ञान प्राप्त करने के लिए अपने हृदय को संस्कृत करते हैं, उसको योग्य बनाते हैं, और तब वो उसके अंदर अपने ज्ञान को बढ़ा सकते हैं, संग्रहित कर सकते हैं। तो हृदा तष्टेषु मनसो जवेषु यद ब्राह्मणा संयजन्ते सखाया। तो इसका एक समाज में जो परिणाम होता है वो ज्ञानवान लोग इकट्ठे होते हैं।
ज्ञानवान लोग आपस में मिल बैठकर चर्चा करते हैं। वो ज्ञानवान लोग मिलकर के जब चर्चा करते हैं तो इस चर्चा की सबसे बड़ी विशेषता होती है कि ज्ञान के आदान प्रदान से उनका ज्ञान बढ़ जाता है। यदि इसको मोटे रूप में हम समझें तो आचार्य चरक ने एक बात तो ये लिखी है कि जो ज्ञानवान व्यक्ति होता है वो हर समय कुछ न कुछ सीखता है, सारा संसार उसके लिए गुरु के तुल्य होता है। कृत्स्नो ही लोको बुद्धिमताम आचार्यः शत्रुश्च अबुद्धिमताम। मूर्ख व्यक्ति किसी को अपना शत्रु मानता है, दुश्मन समझता है, लेकिन बुद्धिमान व्यक्ति उसमें से भी कुछ ग्रहण कर लेता है। उसको भी वो गुरु के जैसे कोई न कोई बात सीखने को मिल जाती है। तो आचार्य चरक ने एक बात लिखी है कि ज्ञान के बढ़ाने का जो एक उपाय है गुरु से पढ़ना, वहाँ उससे भी अच्छा उपाय है जहाँ ज्ञानी लोग बैठते हैं उनके साथ बैठना। क्योंकि ज्ञानी लोग बैठेंगे तो ज्ञान की चर्चा होगी, ज्ञान की चर्चा होगी तो विभिन्न विषय जो और किसी प्रसंग में नहीं आते, इस प्रसंग में निकलते हैं, खुलते हैं, और वो ज्ञान मनुष्य को अनायास मिलता है। इसके साथ वो एक और बात कहते हैं आचार्य चरक, सामान्य रूप से जब कोई व्यक्ति किसी को सिखाता है तो वो उसकी पात्रता देख करके, आवश्यकता देख करके उतना ही सिखाता है या सिखाना चाहता है जितने की योग्यता, जितने की आवश्यकता उसको उस पात्र में अनुभव होती है। लेकिन जब वो संवाद की स्थिति में होता है, विद्वानों के बीच में होता है, चर्चा का जब वो केंद्र होता है, तो एक मनोविज्ञान यहाँ काम करता है। उस चर्चा में उसकी इच्छा अपने समस्त ज्ञान को प्रकाशित करने की होती है, अपने को सर्वोपरि सिद्ध करने की होती है, अपने पक्ष को विजयी बनाने की होती है। तो इसलिए ऐसी स्थिति में जहाँ संवाद होता है, जहाँ विद्वान लोग परिचर्चा करते हैं, किसी विषय पर विचार विमर्श करते हैं, ऐसी सभाओं को तद्विद्य संभाषा परिषद कहा गया है। अर्थात उस विषय विशेष के जानकार किसी समस्या पर विचार करते हों, किसी वस्तु के बारे में जानने का यत्न करते हों, तो ऐसी जो विद्वानों की सभा है उसे संभाषा परिषद कहते हैं। और जिस विषय के सब जानकार होते हैं इसलिए तद्विद्य होती है, अर्थात जिस विषय के जानने वाले ही सारे लोग बैठे हैं, ऐसे लोगों की जो परिषद है वो तद्विद्य संभाषा परिषद है। तो ऐसे परिषद में जब कोई चर्चा होती है तो विद्वान लोग अपना जो पूरा ज्ञान है, पूरा सामर्थ्य है, अपने सारे युक्ति प्रमाण हैं, वो अपने पक्ष को पुष्ट करने के लिए, प्रकट करने के लिए, स्पष्ट करने के लिए उपस्थित कर देते हैं। इसलिए जो व्यक्ति इन सभाओं में भाग लेता है, इन सभाओं में उपस्थित होता है, उसको अनायास ही ऐसे ज्ञान विज्ञान की प्राप्ति हो जाती है जो नियमित पठन पाठन में संभव नहीं है। एक तो इतने विद्वान एक साथ विद्या में पढ़ते हुए होते नहीं हैं, संवाद में विद्वानों की संख्या बड़ी होती है और सभी का ज्ञान भिन्न भिन्न कोटि का होता है, भिन्न भिन्न तरह का, भिन्न भिन्न विषयों से जुड़ा हुआ होता है। तो ऐसी स्थिति में जो हमें निर्णय मिलता है वो बड़ा सार्थक होता है और उन सब के जो ज्ञान है, सबकी जो योग्यता है, उसका अनायास और सहज लाभ श्रोता को, भाग लेने वाले को प्राप्त होता है।
तो इसलिए आचार्य चरक ने कहा है कि यदि आपको ज्ञान प्राप्त करना है, आप जिज्ञासु हैं, ठीक है आप गुरु से पढ़ें, ठीक है आप शास्त्र का अवलोकन करें, आप मनन चिंतन करें, चर्चा करें, किंतु यदि आपको कोई अवसर मिले विद्वानों के साथ बैठने का, विद्वानों के बीच में बैठने का, विद्वानों की चर्चा सुनने का, तो चरक आचार्य कहते हैं कि वो हमारे ज्ञान को बढ़ाने का सर्वोत्तम उपाय है। हमारे ज्ञान के बढ़ने की जो गति है वो इस परिषद में सबसे अधिक होती है। अनेक तरह के ज्ञान के लोग वहाँ एकत्रित होते हैं और अपने अपने ज्ञान विज्ञान को वो प्रदर्शित करते हैं, प्रकाशित करते हैं। तो ऐसी स्थिति में हमको इतने सारे जो लोग हैं उनका ज्ञान सहज ही प्राप्त हो जाता है। उसी बात को इस मंत्र में कहा है, संयजन्ते सखाया, अर्थात वो यज्ञ करते हैं। संयजन्ते, साथ बैठकर चर्चा करते हैं, वो चर्चा करके उसको स्पष्ट करते हैं। किसी ज्ञान की जो स्पष्टता है, जितना हम पढ़ते हैं उस पढ़ने से भी अधिक मनन चिंतन करते हैं, और उस मनन चिंतन से भी अधिक जब हम उसका प्रवचन करते हैं, जब वो दूसरे को बताते हैं, दूसरे को समझाते हैं, तब वास्तव में हमारा ज्ञान हमारे अंदर स्पष्ट होता है। तो ये जो क्रिया है वो हमारा यज्ञ है। तो विद्वान लोग, विद्वान साथी लोग, विद्वान पढ़ने वाले लोग तो संयजन्ते सखाया, ऐसे सखा, ऐसे मित्र, ऐसे ज्ञानी बैठ करके जब यज्ञ करते हैं, ज्ञान यज्ञ करते हैं, तो उस ज्ञान यज्ञ में उनकी जो दक्षता है वो बढ़ जाती है। वो हृदय तष्टेषु, वो उनके यहाँ तक्षण क्रिया काम करती है, ज्ञान को पैना बनाती है, अच्छा बनाती है, चमकीला बनाती है, प्रकाशमान बनाती है। तो मंत्र की पहली जो पंक्ति है वो ये कहती है, हृदय तष्टेषु मनसो जवेषु, अर्थात जिनके मानसिक योग्यताओं को परिष्कृत कर दिया गया है, संस्कृत कर दिया गया है, ऐसे जो विद्वान लोग हैं, ऐसे जो साथी लोग हैं, जब वो चर्चा में बैठते हैं तो उसके लिए यहाँ जो शब्द कहा गया है, संयजन्ते सखाया, हृदय तष्टेषु मनसो जवेषु यद ब्राह्मणा, जो ज्ञान के प्राप्त करने वाले हैं, जो ज्ञान की इच्छा करने वाले हैं, ऐसे ब्राह्मणा सखायः, जो ज्ञान को ही मुख्य मान करके ज्ञान की ही अभिलाषा रखते हुए वितंडा करने के लिए, वाद करने के लिए, अनावश्यक बकवास करने के लिए नहीं बैठे हैं, किंतु किसी विषय का विशेष रूप से विवेचन करने के लिए, किसी शंकाओं का समाधान करने के लिए जब वो इकट्ठे बैठते हैं, मित्र भाव से बैठते हैं, तब उनका संयजन्ते सखाया, ऐसे जो सखा लोग हैं, जब वो यज्ञ कर रहे होते हैं तो उस यज्ञ में विद्वानों की ही भागीदारी होती है। वो विद्वान ही उस यज्ञ को संपन्न कर सकते हैं। इसलिए विद्वानों को एकत्रित होकर ज्ञान चर्चा करने की बात इस पहली पंक्ति में कही है। शांतिरंतरिक्षं शांति पृथिवी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांतिः वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवा शांतिर्ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति क्षमा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति।